हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें एमपीजीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के पर्यटन की से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये है अपना चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और भी क्लासेस वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं इसी चैनल पर। यहाँ पर आपको मैथ यहाँ पर आपको मैथ बहुत अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। यहाँ पर जाना है आपको ऐप प्ले स्टोर पर, आपको ये ऐप सर्च करना है, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। आपको एमपी पटवारी 2023 की टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप पढ़ाई करते हो, तो आप इन टेस्ट सीरीज को टेस्ट लगाना ना भूलें बिल्कुल। ये है अपना टेलीग्राम चैनल, ये है अपना टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ्स, डेली क्लासेस नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर योर एग्ज़ाम, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए होंगे वो यहाँ आपको मिलेंगे। तो ज्वाइन हो जाइए। क्लास की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए, इवेन पुल जो कि एक स्नान पुल है वो खाली स्थान में स्थित है। एक इवेन पुल है यानी स्विमिंग पूल टाइप का एक इवेंट पुल नाम है, वो स्नान पुल है, वो कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में, चंबल में, खजुराहो में या फिर ताप्ती नदी पे? कहाँ पर है? कहाँ पर है इवेंट पूल? इवेंट पूल आपका है पचमढ़ी में साथियों। कहाँ पर? पचमढ़ी में। तो आपको याद रखना है, ये देखिए ये पचमढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस राज्य को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट स्टेट टूरिज्म यानी सबसे अच्छा टूरिज्म कहाँ पर है? पर्यटन स्थल बोर्ड ऑफ द ईयर 2013 पुरस्कार दिया गया है। कौन से राज्य को? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो कहाँ किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को ये अवार्ड, ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अभिषेक बच्चन या अक्षय कुमार? तो देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको? अभिषेक बच्चन को चुना गया है। किसको? अभिषेक बच्चन को। और अमिताभ बच्चन की हम बात करें, अमिताभ बच्चन कहाँ के हैं? ये है आपके गुजरात राज्य के, गुजरात मध्य प्रदेश गुजरात पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसको? अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जो असीरगढ़ का किला है वो आपका कौन से जिले में स्थित है? रायसेन, मंदसौर या फिर धार या फिर बुरहानपुर? कहाँ पर है असीरगढ़ का किला? आपका बुरहानपुर में है। कहाँ पर? बुरहानपुर में। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? अहीर राजा आसा ने। अहीर राजा आसा ने इसको बनवाया था। और जहाँ पर क्या है, यहाँ पर आशा देवी की प्रतिमा है। आशा देवी की प्रतिमा है। क्या है? आशा देवी की प्रतिमा और फिर मंदिर स्थित है। मंदिर स्थित है। और 10वीं शताब्दी में यहाँ पर एक 10वीं
शताब्दी में एक मंदिर है यहाँ पर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, कब बनवाया गया था वो? 10वीं शताब्दी में। ठीक है, आशा देवी की प्रतिमा व मंदिर स्थित है और 10वीं शताब्दी में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। कहाँ पर है ये असीरगढ़ का किला? बुरहानपुर में है। किसने बनवाया था? अहीर राजा आशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं जो है किस जिले में स्थित है? किस जिले में? अलीराजपुर, झाबुआ, धार या फिर बड़वानी में? कहाँ पर है ये बाघ की गुफाएं? आपकी धार में है। कहाँ पर? धार में है। ठीक है, और इनकी तुलना किससे की गई है? तुलना किससे की गई है? तुलना की गई है आपकी अजंता की, अजंता की गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से जो है इसकी तुलना की गई है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका है, ये आपका है विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ियों पर ये क्या है? निर्मित है। अब वर्तमान में इसमें कितनी? 5 गुफाएं शेष बची हैं जो कि अब अभी क्या है? सुरक्षित है। कितनी? 5 जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं आपकी धार में स्थित है साथियों। देखें अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये है बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्नेह प्रपात कहाँ पर स्थित है? स्नेह वाटरफॉल आपका कहाँ पर स्थित है? एमपी में। अमरकंटक, मांडू, खजुराहो या पचमढ़ी में? तो स्नेह प्रपात आपका है कहाँ पर है? खजुराहो के पास में ही स्थित है, समीप में। तो खजुराहो, कहाँ पर? खजुराहो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया? 3, 5 या फिर 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? यूनेस्को ने एमपी में अपने कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं? तो आपके किए हैं वो 3 जगहों को। ठीक है, 3 स्थल जो है विश्व धरोहर सूची में उसने यूनेस्को ने शामिल किए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पहला आपका हो जाएगा खजुराहो। कब किया था इसकी बात करें हम, तो ये किया था आपकी 1986 में। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो ये हुआ था अपना सांची स्तूप, सांची स्तूप। इसको कब किया था? 1989 में। ठीक है, थर्ड आपका है अगला भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये किया था आपका शामिल 2003 में। ठीक है, 2003 में इनको किया गया था। यानी ये 3 है जो यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेड़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो भेड़ाघाट जलप्रपात है आपका किस जिले में स्थित है साथियों? इंदौर, रीवा, होशंगाबाद या फिर जबलपुर में? तो हमें इसका आंसर पता है कि भेड़ाघाट कहाँ पर है? आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और जो भेड़ाघाट जलप्रपात है इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई है आपकी 18 मीटर लंबी। ठीक है,
कितनी है? 18 मीटर लंबी। और ये कहाँ पर? आपका जबलपुर में स्थित है। और ये नर्मदा एवं बावन बावन नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा और बावन नदी के संगम पर ये स्थित है। यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर भी आपका यही है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर आपका यहाँ पर हो जाता है। और जो एक भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि, इन्होंने तपस्या भी यहीं की थी। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। भेड़ाघाट जलप्रपात आपका जबलपुर में है और ऊंचाई इसकी 18 मीटर है। नर्मदा और बावन नदी के संगम पर ये स्थित है। और यहाँ पर आपका 64 योगिनी मंदिर भी है। और भृगु ऋषि जो थे उन्होंने तपस्या भी यहीं की थी। ठीक है, ये है आपका क्या? भेड़ाघाट जलप्रपात। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर है? मंडला, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, ये इनकी समाधि है आपकी ग्वालियर में। कहाँ पर है साथियों? ग्वालियर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या 28 जून 1858 में ग्वालियर में ह्यूरोज की जो सेना थी उसके साथ मुकाबला कर रही थी वो, और मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गई थी। तो यहीं पर उनकी क्या समाधि स्थल आप इनका बना दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कौन से जिले में आपके स्थित है? रायसेन, खजुराहो, विदिशा या फिर उज्जैन? तो आपको याद रखना है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। कहाँ पर? विदिशा में। और इनकी टोटल संख्या बात करें, टोटल ये कितनी है? टोटल इनकी संख्या थी 20, जिसमें से सेकंड नंबर की और 20वें नंबर की, ये किससे संबंधित है? ये दोनों ही आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से ये दोनों संबंधित हैं। बाकी की जितनी भी ये शेष गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनका निर्माण काल जो माना जाता है वो गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त काल से निर्माण काल माना जाता है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? सिंगरौली, होशंगाबाद, रायसेन या फिर पचमढ़ी में? तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन में है। और इनकी खोज किसने की थी? बाकड़कर इन्होंने इसकी खोज की थी। और आपको पता है भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित किया था। मैंने आपको बता दिया
है ना। कब किया गया था? 2003 में, और यह है रायसेन में खोज बाणकर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या क्या है? जो खजुराहो के मंदिर हैं उनकी जो मंदिर है उनकी कुल संख्या कितनी है? 20, 22, 25 या फिर 28? तो देखिए, वर्तमान में 25 है इसकी, वर्तमान में 25 है मंदिर, लेकिन लेकिन पहले पहले इनकी संख्या कितनी थी? पहले इनकी संख्या थी साथियों 85। कितनी थी? 85। और आपको पता है खजुराहो को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल इसको किया गया है। कब किया गया है? तो 1986 में किया गया है। ठीक है, पहले, अब 25 है, पहले 85 थी, और विश्व धरोहर में इसको 1986 में शामिल किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सावन भाद खम्ब कहाँ पर स्थित है? सावन भाद खम्ब कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, ओरछा में, मांडू में या फिर अमरकंटक में? देखिए, कहाँ पर है ये खम्भ? तो ये है आपके ओरछा में। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये के माने जाते हैं कि ये दो खम्भे थे। सावन भादो के महीने में ये झुककर क्या हो जाते थे? ये एक हो जाते थे। कब माना जाता था? 17वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि सिंधिया होलकर सहित मध्य भारत की 22 रियासतों ने भारत संघ में विलय हेतु किस तिथि को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? किसने? सिंधिया होलकर सहित मध्य भारत की 22 रियासतों ने, इनको मिलाकर। ठीक है, 22 अप्रैल 1948 या 20 अप्रैल 1948 या 19 अगस्त 1947 या फिर जनवरी 1950? तो इसका आंसर होगा आपका विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे इन्होंने? 22 अप्रैल 1948 को। सिंधिया वंश, होलकर वंश कहाँ का शासक था? ये सिंधिया वंश आपके था ग्वालियर, ये था आपका इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? एकमात्र यानी एमपी में आपके एक हिल स्टेशन है, और वो कहाँ पर है? खजुराहो, चित्रकूट, पचमढ़ी या भेड़ाघाट? तो कौन सा है? पचमढ़ी। कौन से जिले में है बात करें तो? होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन आपका पचमढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अगला क्वेश्चन कि प्रदेश में कितने प्रकार के पर्यटन स्थल हैं? कितने प्रकार के यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं? 6, 5, 7 या फिर 8? कितने हैं आपके? टोटल आपके 7 पर्यटन स्थल हैं। बताऊं मैं कौन कौन से हैं आपको? प्राचीन गुफाएं हैं। ठीक है, सेकंड आपकी है ऐतिहासिक दुर्ग या किले। तीसरे पे आपका आएगा राजसी महल। चौथे पर आपका आ जाएगा समाधि व मकबरे। 5वें पर बात करें हम
तो आएंगे आपके धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, तीर्थ, या इन्हें हम बोल लेंगे तीर्थ स्थल। ठीक है। छठवें नंबर पे आपका आएगा राष्ट्रीय उद्यान। एमपी में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान। सातवें नंबर पे आपका आ जाएगा हिल स्टेशन, जो कि पचमढ़ी है, एक ही है पचमढ़ी। तो कितने प्रकार के हो गए आपके? 7 प्रकार के घूमने के लिए पर्यटन स्थल हैं अपने एमपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, भेड़ाघाट का विख्यात मंदिर किसने बनवाया था? भेड़ाघाट में विख्यात कौन सा विख्यात मंदिर है? गौरी शंकर, गौरी शंकर मंदिर। भेड़ाघाट का विख्यात गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल, परमार, या कलचुरी, या फिर चोल वंश ने? तो बनवाया था आपका ये मंदिर किसने? कलचुरी वंश ने। किसने? कलचुरी वंश ने। भेड़ाघाट जो है जबलपुर से कितने? 21 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये जो धुआंधार जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सी नदी पर है? सोन, चंबल, या फिर नर्मदा? तो कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, याद कर लीजिए आप। ठीक है। नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वन एवं मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया है? जैव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया है कौन से क्षेत्र को? एमपी के भेड़ाघाट, चचाई, पचमढ़ी, या फिर मेन पार्ट? तो किसको कर दिया है? पचमढ़ी को कर दिया है। मंत्रालय द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है में घोषित ये किया गया है। तो ये प्रदेश का पहला, ये अपने एमपी का पहला, लेकिन देश का कौन से नंबर का है? देश का 10वें नंबर का क्षेत्र है। ठीक है। रिजर्व हुआ है जो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहते हैं? दुर्ग यानी किला, आपका दुर्ग मतलब होता है किला। भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहते हैं? अजयगढ़ के किले को, नरवर के किले को, या फिर ग्वालियर का किला, या ओरछा का किला? तो भारतीय दुर्गों की मणिमाला हम कहते हैं ग्वालियर के किले को। ग्वालियर का किला जो है बहुत ही पुराना, भव्य, विशाल और मजबूत है। तो और इसे किसने बनवाया था? बात करें तो किसने बनवाया था? राजा सूरसेन ने। राजा सूरज सेन ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? तो बात कर लेते हैं कि 525 ईसा पूर्व, 525 ईसा पूर्व ये बनवाया गया था राजा सूरज सेन द्वारा। ठीक है। और ये सबसे बड़ा, भव्य और मजबूत किला हम इसे कहते हैं। और इसे भारत के किलों का, भारत के किलों का, भारत के किलों का रत्न भी इसे कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। भारत के किलों का रत्न अगर पूछा जाए कि भारत के किलों का रत्न किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर का किला आएगा, जो कि किसने बनवाया है? राजा सूरज सेन ने बनवाया है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। चंदेरी का किला किस जिले में है? चंदेरी का किला जो है किस जिले में है? ग्वालियर, अशोकनगर, भोपाल, या फिर रायगढ़? किस जिले में है? तो चंदेरी का किला आपका अशोकनगर जिले में है। ठीक है। और इसका निर्माण प्रतिहार के राजा प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने
कराया था। ठीक है, आपको याद रखना है चंदेरी का किला अशोकनगर में है। इसका किसने करवाया था, बनवाया था? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अजयगढ़ का किला किस राजा ने बनवाया था? अजयगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया? अजय सिंह, अर्जुन सिंह, अजय पाल या फिर आंजिक्य देवी देवा? तो किसने बनवाया था, बात कर लेते हैं। तो ये बनवाया था अजय पाल ने। ठीक है, और ये बहुत ही विशाल और सुदृढ़ यानी मजबूत किला है। और ये पन्ना नगर से कितना, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर दूर उत्तर में ये अजयगढ़ का छोटा नगर है। ठीक है, अजयगढ़ एक छोटा नगर है और वहां का ये किला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ओरछा दुर्ग, ओरछा किला आपका किस वंश की यशोगाथा है? किस दुर्ग, किस वंश की यशोगाथा है? पाल वंश, चंदेल वंश, बुंदेल वंश या परमार वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुंदेल वंश। ओरछा दुर्ग बुंदेल वंश की यशोगाथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धार के दुर्ग का पुनः निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया? तो जो धार का किला है उसको दोबारा फिर से किस मुस्लिम शासक ने बनवाया है? देखिए, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर मोहम्मद शाह? किसने करवाया है पुनर्निर्माण? तो मुस्लिम शासक वो कौन सा था? मोहम्मद तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था किले का। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश पश्चिमी भाग में, ये धार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो है धार जिला स्थित है और वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है और वहीं पर ये किला स्थित है। ठीक है, और इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था, करवाया किसने था? मोहम्मद तुगलक ने। लेकिन इसको कब करवाया था? 1344 ईस्वी में। ठीक है, 1344 ईस्वी में कराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रायसेन में जो किला है उस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजवसंती, अहीर, आशा देवी या अजय? किसने करवाया था? राजवसंती ने। किसने? राजवसंती ने। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये भोपाल से कितना दूर है? भोपाल से ये दूर है आपका 46 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के दुर्ग का वीर सिंह, जुमेर सिंह, सूरज सेन, चंद्रसेन? तो किसने करवाया था? हम देख चुके हैं, सूरज सेन ने ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और वहीं बात करें ग्वालियर में इसमें एक सास बहू का मंदिर भी है। सास बहू मंदिर, सास बहू का एक वहाँ मंदिर भी है। ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था महिपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्वालियर दुर्ग में सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? हम अभी देख ही चुके हैं। तो ग्वालियर के जो दुर्ग में सास बहू का मंदिर है वो किसने बनवाया था? महिपाल ने। ठीक है, महिपाल ने ये मंदिर बनवाया था। ये है मंदिर सास बहू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? धार जिले में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव नरेश भोज, चोलवंश भुज, परमार नरेश मुंज या चंदेल नरेश ने? किसने बनवाया था? परमार नरेश मुंज ने। किसने? परमार नरेश मुंज ने ये बनवाया था कालका देवी का मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात ये किस जिले में है? अनूपपुर, होशंगाबाद, जबलपुर और कटनी। किस में है ये दोनों? तो अनूपपुर जिले में। ठीक है, अनूपपुर जिले में। और ये अमरकंटक से जो नर्मदा नदी बह के निकलती है वो उद्गम होगी, उसी के बाद ये कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि अमरकंटक के 24 मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? अमरकंटक के जो 24 मंदिर है वो किस वंश ने बनवाए थे? चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश या कार्ण्य वंश? तो किसने बनवाए थे 24 मंदिर? 24 मंदिर बनवाए थे कलचुरी वंश। और ज़्यादातर 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो मंदिर बने अमरकंटक के वो किसने? कलचुरी शासक यानी कलचुरी वंश के शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर मंदिर कितनी संख्या कितनी थी? 24 आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी तरह के। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सांची में स्तूप है, कितने स्तूप है? 3, 4, 5 या 2? तो सांची में है आपकी 3 स्तूप है। प्रसिद्ध जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसमें कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ओमकारेश्वर व उज्जैन में समानता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर में क्या समानता है? दोनों नर्मदा के किनारे पर है, या फिर दोनों में ज्योतिर्लिंग है, या दोनों इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, या इनमें से सभी ये समानता है? तो क्या होगा इसका आंसर कि दोनों में ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर में महादेव है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, और उज्जैन में महाकालेश्वर महाकालेश्वर है, जो भी क्या है एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? ये 2, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। उदयगिरी की गुफाएं किस वंश काल की निर्मित है? किस वंश काल की निर्मित है उदयगिरी की गुफाएं? मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या नागवल काल? कौन सा होगा? उदयगिरी की गुफाएं किस वंश काल की हैं? तो ये है आपकी गुप्त काल की। ये सबसे उस गुप्त काल की सबसे सुंदर कला का क्या है? एक उदाहरण है, सबसे सुंदर निर्माण कला का उदाहरण है ये उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भृतहरि की गुफाएं किस जिले में है? किस जिले में है भृतहरि की गुफाएं? भोपाल, धार, उज्जैन या ग्वालियर? कहाँ पर है भृतहरि की गुफाएं? ये है आपकी उज्जैन में। उज्जैन से कितने? 12 किलोमीटर की दूरी पर एक कलियादह महल की ओर ये भृतहरि की गुफाएं स्थित है। ठीक है, कहाँ पर याद रखना है आपको? उज्जैन में है, वहां से ये 12 किलोमीटर दूर, लेकिन जिला कौन सा है? उज्जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए हेलियोडोरस का विशाल स्तंभ कहाँ है? कहाँ पर स्थित है हेलियोडोरस का विशाल स्तंभ? विदिशा, सांची, बड़वानी या ग्वालियर? कहाँ पर है? विदिशा में। याद करते चलिए, कहाँ पर? विदिशा में ये हेलियोडोरस का विशाल स्तंभ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बरेली, अमरकंटक,
पनागर या पाटन। कहाँ पर है रानी दुर्गावती की समाधि? बरेली में, जो कि जबलपुर से कितना 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बरेली, वहां पर रानी दुर्गावती की समाधि है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महारानी साक्ष्यराजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? महारानी साक्ष्यराजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में, शिवपुरी में, शहडोल में या फिर अजयगढ़ में? तो सिंधिया वंश कहाँ से संबंधित था? ग्वालियर से, लेकिन ग्वालियर में इनकी समाधि नहीं है। इनकी समाधि आपको कहाँ पर? शिवपुरी में देखने को मिलेगी, सांख्य नगर के निकट ये साक्ष्यराजे सिंधिया की समाधि बनी हुई है। और इसका निर्माण उनके पुत्र पुत्र कौन थे? माधवराज सिंधिया। वो समाधि का निर्माण किसने करवाया था? माधवराज सिंधिया ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पर्यटन विकास निगम कहाँ पर स्थित है? पर्यटन विकास निगम कहाँ पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, पचमढ़ी या खजुराहो? कहाँ पर स्थित है साथियों? तो आपके पर्यटन विकास निगम भोपाल में स्थित है। और इसकी रचना कब इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? शिवपुरी, ग्वालियर, धार या फिर विदिशा में? तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? वर्तमान में उज्जैन नाम है, लेकिन इससे पहले क्या बोलते थे उज्जैन को? महिषीमती, तशपुर, उज्जैनी या फिर अवंती? तो हम अच्छे से जानते हैं कि उज्जैन जो है उसका प्राचीन नाम पहले अवंती था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है? मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है? ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर या उज्जैन में? तो कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में ये शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। ठीक है, खंडवा में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नौहटा को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? नौहटा जो है इसको किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? पाल, चंदेल, गोंड या फिर चोल वंश ने? तो किस वंश ने चंदेल राजाओं की राजधानी बनाया था? ठीक है, नौहटा को चंदेल राजवंश ने राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये बात करें गुड़िया और बेड़मा नदियों के संगम पर, ये दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला देखें। देखिए, खजुराहो किस जिले में स्थित है? खजुराहो किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़, छतरपुर, छिंदवाड़ा या सतना? तो खजुराहो कहाँ पर है? आपका छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो को सम्मिलित किया गया है 1986 में। ठीक है, किसको? खजुराहो को। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में वे कौन सा स्थान है? यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बाल अवतार लिया था। किसने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बाल अवतार लिया था। कौन सा स्थान है? अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर? तो कहाँ पर लिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कहा इन्होंने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने चित्रकूट में बाल अवतार इन्होंने लिया था। और कहाँ पर लिया था? सती अनुसुईया के आश्रम पर।
आश्रम पर, ठीक है, सती अनुसुईया के आश्रम पर इन्होंने जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है गुजरी महल? इंदौर, ग्वालियर, दतिया या फिर शिवपुरी? कहाँ पर है विख्यात गुजरी महल? ग्वालियर में स्थित है। और वहाँ के प्रख्यात राजा कौन? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर ने कब 1486 और 1516 ईस्वी के मध्य उन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए ग्वालियर का जो किला है उसके द्वार के निकट यही क्या गुजरी महल उन्होंने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर है? बात करें गुजरी महल ग्वालियर में है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। और ये कब 1486 और 1516 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, अशरफी महल कहाँ पर है? अशरफी महल ओरछा, चंदेरी, रायसेन या फिर मांडू में? तो अशरफी महल मांडू में है। कहाँ पर है? और ये महल जो है मांडू की प्रमुख इमारत है। मांडू की क्या है? ये है प्रमुख इमारत है। ठीक है, प्रमुख इमारत है। और इसका आकार ये किसकी भांति? एक कटोरी की भांति ये बना हुआ है। और ये अफगान कला का एक सुंदर नमूना है। कौन सा? अशरफी महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? विश्व प्रख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, या फिर 1001 से 1026 के मध्य में, या 1077 या 1089 के मध्य, या 1486 से 1516 के मध्य, या फिर 19 कब करवाया था विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं? कौन सा है विश्वविख्यात मंदिर? खजुराहो। कौन सा है? खजुराहो मंदिर। और ये करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। किसने? चंदेल राजाओं ने। और खजुराहो को आपको पता है कि यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। आपको याद रखते चलना है। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट कला, साड़ियाँ, शिवालय या फिर राष्ट्रीय पार्क? तो क्या है? चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? हम सभी को पता है चंदेरी की क्या आती हैं? साड़ियाँ आती हैं। चंदेरी की साड़ियाँ आती हैं। वहाँ पर कला बहुत अच्छी थी, तो वहाँ की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ आती, वो वहाँ पर क्या है? बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए।